हर हर महादेव। आज बात करते हैं अकाल मृत्यु के कारण। दोस्तों, एक मृत्यु होती है आदमी की, जैसे वृद्धावस्था हो जाए, बुढ़ापा आ जाए और एज ज्यादा हो जाए तो अच्छी लगती है। परंतु कोई जवान डेथ घर में हो और वो भी अकाल मृत्यु हो, जिसका कोई समय ही ना हो उम्र का, 10, 20, 25 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में, तो ऐसी जो मृत्यु होती है वो परिवार को तोड़ करके चली जाती है। पूरा परिवार बिखर जाता है। और चलो एक व्यक्ति की हो जाए, अगर वही व्यक्ति मृत्यु परिवार में लगातार होती जा रही है, साल में 3-3, 4-4, 5-5 मौत हो रही है, तो ये बहुत ही भयंकर दुखद घटना होती है व्यक्ति के जीवन में। तो इस दुखद घटना से वैसे तो स्वाभाविक है, परमात्मा कोई अकाल नाम की मृत्यु नहीं होती, ये बिल्कुल सच बात है। मगर हमारे लिए हम इसे अकाल मृत्यु मतलब कुछ मानते हैं। ईश्वर के यहाँ से जो जितना समय जैसा जिस विधि से लिखा हुआ है वैसे ही भोगना पड़ता है और उसी तरीके से व्यक्ति जाता है, मगर हम इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। मगर बहुत सारी अकाल मृत्यु होती भी है, जैसे कि एक्सीडेंटल मौत है, हार्ट अटैक है, कोई और भी कोई ऐसा गलत हो जाए, कोई किसी को जहर दे के मार दे, कोई गोली मार दे, या और भी कोई बहुत सारी मौतें, कोई शराब पी करके मर रहे हैं लोग अपने गंदे कर्मों के कारण, जवानी में ही खत्म हो रहे हैं। तो ये परिवार को तोड़ने वाली और बर्बाद करने वाली दुखद घटनाएं होती है एक तरीके से, पूरे तरीके से। तो आज हम इसी विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं और इसी विषय पर मैं आपको एक छोटा सा एक ऐसा उपाय और एक टोटका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसको कर लोगे ना, तो भगवान की कृपा से आपके घर में अकाल मृत्यु जीवन में कभी नहीं होगी। और इसको केवल एक ही ब्लड रिलेशन का व्यक्ति करना है, ये बात ध्यान रखें। परिवार का एक ही व्यक्ति, जैसे कि एक पिता की 4 संतान है, तो इसको पिता कर सकता है या सबसे छोटा बेटा कर सकता है। इसे ये करे, पिता नहीं हो फिर भाई कर सकता है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई ऐसी स्थिति में नहीं है तो कोई भी व्यक्ति एक परिवार का कर दे, मतलब ब्लड रिलेशन में ये करना है। तो ऐसे करना होता है इस उपाय को, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब परिवार जैसे 100 आदमी का है तो वो तो फिर अलग अलग हुए ना, तो इस वजह से नहीं, आपको इसमें केवल और केवल एक व्यक्ति को करना होता है, कोई भी परिवार का व्यक्ति करेगा। अब करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपको आपको एक चादर लेनी है, जो मतलब हम चादर डालते हैं मरे हुए व्यक्ति के ऊपर, एक चादर आपको उठा के ले आनी है, बाजार से खरीद लेनी है। बाजार से खरीद के ला करके चादर को शनिवार के दिन आप अपने मतलब जो है शुक्रवार की रात को या शनिवार की रात को आप अपने घर में ला करके उसको रख लें। और उस चादर के एक कोने पर लिखते हैं बाहर, एक कोने पर क्या लिखना है, बाहर, बस इतना आपको लिखना है। और उस कोने पर काले मार्कर से पेन से लिख लें या हाथ की उंगली से लिख दें, काजल से लिखना आपको ये है, और उसको लिखना है आपको बाहर। और दूसरे दिन आप इसको अगर शुक्रवार को लिखते हैं रात को, तो शुक्रवार की रात को लिख करके सुबह शनिवार जैसे ही सूर्य उदय हो उस वक्त जाकर के आप उस चादर को तय करके और शमशान के उल्टे हाथ पर रख करके जाए, मेन गेट पर, जो आपका घुसते वक्त उल्टा हाथ पड़े शमशान घाट का, उस साइड में आप उसे रख करके और बिल्कुल कोन किनारे पर रख करके चले आए, पीछे मुड़ के ना देखे और खड़ा जाए, आकर के नहावा धोई कर लें, स्नान कर लें। बस कहानी इतनी है, आपको जीवन में सिर्फ एक बार करना है। आप देखोगे आपके घर में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी और आप पूरे तरीके से सेफ रहेंगे, आपका परिवार पूरे तरीके से सेफ रहेगा और इस दुखद घटना से आप पूरी जिंदगी के लिए बच सकते हैं। और ये बहुत ही सटीक प्रमाण वो है उपाय, और जो कभी खाली नहीं जाता है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जब बार बार मौत लगातार हो रही है, उन मौतों को रोकने के लिए होता है प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको करना है, बहुत छोटा सा उपाय है, आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर शुक्रवार को लेकर के आते हो तो आप उसको चादर को लेकर के आए और उसके एक कोने पर रखते हैं बाहर, केवल बाहर लिखना है आपको, बाहर, ठीक है। मतलब घर के अंदर नहीं हमारी मौत हो, बाहर किसी के बाहर हो, हमारे परिवार से हमारे घर से दूर मौत हो, तो आपको ऐसे लिखना है बाहर, ठीक।
और जाकर के फिर उसे शमशान के, जैसे आप एंट्री करोगे आपका उल्टा हाथ पड़ता है, उसके मेन गेट के कोने पर रख दें आप उसे, और रख करके पीछे मुड़ के देखें नहीं और सीधे अपने घर चले जाए, नहा धोई करें। आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और आपका घर पूरा हमेशा खुशियों से भरा रहेगा, और भगवान की कृपा से आप संपन्न रहोगे, सब कुछ आपका ठीक रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी के घर में ये ऐसी घटना ना घटे, भगवान से आप सबके लिए यही प्रार्थना करें। हर हर महादेव, जय माता।